बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक थ्योरम प्रूव करते हैं और फिर इस लेक्चर में इस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे। पहले थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। इफ सी इज अ कंटिन्यूअस कर्व एंड एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ सी, देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इज लेसर और इक्वल टू एम एल, वेयर एम इज एफ ऑफ जेड मॉड फॉर ऑल जेड एंड एल इज लेंथ ऑफ द कंटोर। तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई कंटिन्यूस कर्व है तो किसी जो फंक्शन है वो उस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, तो फिर उस फंक्शन का उस कर्व के लॉन्ग इंटीग्रल का मॉड जो है दैट इज लेसर और इक्वल टू एम एल। एम उसने बताया है कि एफ ऑफ जेड का मॉड है और एल जो है वो उस कंटोर की लेंथ है। तो चलते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ। सबसे पहले वो डेफिनेट इंटीग्रल का जो फार्मूला है हमारे पास, रीमन इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड किसके बराबर होता है? लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा जेड आर एफ ऑफ एप्सिलॉन आर। अब मैं ये बताता चलूँ कि डेल्टा जेड आर से क्या मुराद है और एफ ऑफ एप्सिलॉन आर से क्या मुराद है। वो आपके पास एक इंटरवल है जेड आर माइनस वन लेसर आर इक्वल, यानी आप याद होगा आपको कि आप पार्टीशन करते हैं, इंटरवल की पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन से मुराद होती है उसके सब इंटरवल्स, और ये सब इंटरवल है जेड आर माइनस वन जेड आर और उसके दरमियान कहीं एप्सिलॉन आर पॉइंट है। और एफ ऑफ एप्सिलॉन आर से मुराद क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। और ये डेल्टा जेड आर से क्या मुराद है? वो जो आर्थ इंटरवल आपने लिया है उसकी लेंथ। तो क्या है, आपने जो पार्टीशन की है, जो इंटरवल्स दी हैं, उन इंटरवल्स की लेंथ को उस इंटरवल के किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के सम करें, और ये सम जो है इतना सब इंटरवल जो हैं वो इतने ज़्यादा कर दें कि उनकी तादाद इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाता है? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अलोंग द कंटोर सी। तो अब ये फार्मूला है, दोनों तरफ हम मॉडुलस लेते हैं, इसका भी मॉडुलस दिया और इसका भी मॉडुलस दिया। तो लिमिट का तो आपको पता है कि लिमिट लगानी है हमने, इसलिए उसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं है कि जी आप उसको मॉडुलस के अंदर रखें या बाहर रखें। तो लिमिट तो जब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है तो एन की जगह इन्फिनिटी अप्रोच कराना है, लिहाजा ये लिमिट जो है मॉडुलस से बाहर हम ले आए हैं। अब इसको ज़रा आपने समझना है कि ये अंदर क्या चीज़ रह गई है। ये लिमिट बाहर लाने के बाद आपके पास जो अंदर है वो समेशन है। ये जरा देखें, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी बाहर आ गई, अंदर समेशन है और उसका मॉडुलस है, यानी कुछ कोई सम किया हुआ और उसका मॉड लिया हुआ है। और अब यहाँ क्या किया गया, पहले मॉडुलस लिए हुए हैं और उसके बाद सम किया हुआ है। तो आपको याद होगा एक रिजल्ट था z1 प्लस z2 मॉड इज लेसर और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। यानी अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले ऐड करके मॉडुलस लें तो वो हमेशा लेसर और इक्वल होगा कि अगर उनके पहले मॉडुलस लेके फिर आप ऐड करें। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी ही है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने ऐड किया हुआ है और उसके बाद उसका मॉड लिया हुआ है। यहाँ क्या हुआ है कि पहले मॉडुलस लिए हैं और उसके बाद आपने ऐड किया, यानी समेशन मॉडुलस से बाहर आने का मतलब क्या है कि मॉडुलस पहले लिए हैं और फिर ऐड आपने बाद में किया है। तो ये वाला एक्सप्रेशन अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन से ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन लेसर और इक्वल टू इस एक्सप्रेशन रहेगा। इसके बाद आप ये जो डेल्टा जेड आर इनटू एफ ऑफ एप्सिलॉन और मॉड है, इनके इनके मॉडुलस अलग कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, और वो आप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बन रहा है लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा जेड आर मॉड इनटू एफ ऑफ एप्सिलॉन आर मॉड। अब एफ ऑफ एप्सिलॉन आर मॉड तो बराबर आ जाएगा किसके? एम के, क्योंकि ये गिवन है आपको कि एफ ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड। तो एफ ऑफ एप्सिलॉन आर तो बन जाएगा आपके पास एम के बराबर। बाकी रही ये बात, लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा जेड आर मॉड किसके बराबर आएगा? ये याद रहे कि जो कंटोर है उसकी आपने सब डिवीजन की हुई है। डेल्टा जेड आर जो है उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। उन पीसेस को जब आप ऐड करेंगे और लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो वो उस कंटोर की पूरी आर्क, वो उस पूरी कंटोर की लेंथ आ जाएगी।
और उसको आपने डिनोट कैसे करना है, एल से, यानी एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा जेड आर। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एम आ गया किसके बराबर, एफ ऑफ एप्सिलॉन आर मॉड, और ये जो एल है वो आपके पास आ गया सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी डेल्टा जेड आर मॉड वेयर एन अप्रोचेस इंफिनिटी। और ये इनक्वालिटी पहले ही पिछले पेज पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है, आपने देखा कि ये चीज़ जो है इंटीग्रल मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल इज लेसर और इक्वल टू समथिंग, और वो जो समथिंग अब आया है वो हमारे पास एम एल के बराबर आया है। तो लिहाजा ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया कि इंटीग्रल एफ ऑफ जेड मॉड इज लेसर और इक्वल टू एम एल। और एक और फार्मूला आपको याद करवाता चलूं कि आर्क लेंथ जो होती है उसका एक फार्मूला पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन हो तो वो आपके पास बनती है डी एक्स और डी टी स्क्र प्लस डी वाई और डी टी स्क्र अंडर रूट। और ये डी एक्स और डी टी स्क्र प्लस डी वाई और डी टी स्क्र अंडर रूट एक्चुअली किसके बराबर बनेगा, वो डी जेड और डी टी मॉड बनेगा। कैसे, जेड आपके पास होता है किसके बराबर, एक्स प्लस आइटा वाई, और जब इसका आप मॉडुलस लेंगे डी जेड ओवर डी टी का, तो डी जेड ओवर डी टी बन जाएगा डी एक्स ओवर डी टी प्लस आइटा डी वाई ओवर डी टी। जब उसका मॉडुलस लेंगे तो फिर ऑब्वियसली डी एक्स और डी टी स्क्र प्लस डी वाई और डी टी स्क्र का अंडर रूट आएगा। तो लिहाजा ये डी एक्स और डी टी स्क्र प्लस डी वाई और डी टी स्क्र का अंडर रूट जो है वो डी जेड ओवर डी टी मॉड है। तो डी टी और डी टी आपस में कैंसिल होकर डी जेड मॉड रह जाएगा। तो यानी एल आपके पास जो कैलकुलेट करना है वो किस तरह करना है, डी जेड मॉड की इंटीग्रेशन करनी है अलॉन्ग द कर्व सी। तो अब इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या मालूम करना होगा पड़ेगा, ये बता रहा है थ्योरम की स्टेटमेंट जो अभी हमने प्रूव भी किया कि मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इज लेसर इक्वल टू एम एल, यानी हमें एम मालूम करना पड़ेगा, एल मालूम करना पड़ेगा। एम मालूम करने का क्या फार्मूला है, एफ ऑफ जेड मॉड लेंगे, जो भी उसने एफ ऑफ जेड दिया हुआ है उसका मॉड लेंगे, एम आ जाएगा। एल मालूम करने का क्या तरीका है कि हम अगर उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे डी जेड मॉड की अलोंग द कर्व, तो वो आपके पास एल आ जाएगा। अब इस थ्योरम को अप्लाई करना देखते हैं। एग्जांपल है, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल डी जेड ओवर जेड स्क्वायर फ्रॉम आइटा टू 2 प्लस आइटा इज लेसर और इक्वल टू 2। अब यहाँ हमें एम मालूम करना और एल मालूम करना है। जेड आपके पास किसके बराबर है, एक्स प्लस आइटा वाई की। आप लिमिट्स की तरफ तवज्जो करेंगे, आइटा से 2 प्लस आइटा तक जाते वक्त सिर्फ एक्स चेंज होता है वो 0 से 2, और वाई तो चेंज ही नहीं होता, 1 का 1 ही रहता है। लिहाजा चूंकि वाई चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हेयर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट 1, सो लेट एक्स इज इक्वल टू टी एंड वाई इज इक्वल टू 1। और एक्स चूंकि चेंज हो रहा है 0 से लेके 2 तक, और आपने एक्स टी के बराबर रख दिया तो फिर टी 0 से लेके 2 तक चेंज हो रहा होगा। अब डी जेड आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई था, एक्स की जगह टी पुट किया, वाई की जगह 1 पुट किया, तो डी जेड जेड आपके पास एक्स प्लस आइटा वाई था, एक्स की जगह आपने टी पुट किया, वाई की जगह 1 पुट किया, तो जेड आ गया टी प्लस आइटा। यहाँ से डी जेड निकाला, डी टी आ गया। एल का जो फार्मूला भी हमने डिस्कस किया वो क्या है, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द डी जेड मॉड अलोंग सी। तो डी जेड तो आया है डी टी, और टी की लिमिट 0 से 2 है, तो टी डी टी की कंडीशन करेंगे तो टी आ जाएगी, टी की जगह अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो हमने एल मालूम कर लिया। अब एम किसके बराबर है, वो एफ ऑफ जेड मॉड है। एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, 1 और जेड स्क्वेयर इसका मॉड, और जेड स्क्वेयर फिर किसके बराबर है, टी प्लस आइटा स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन करें तो टी स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 आइटा टी। जब इसका मॉड लेंगे तो जरी बात है आपने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी टी स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 2 टी स्क्वेयर उसकी, और उसका अंडर रूट लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर टी स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। ऑब्वियसली टी कभी नेगेटिव नहीं आना, टी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से लेसर और इक्वल होगा, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, तो फिर उसका रेसिप्रोकल जो है लेसर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एम हमारे पास क्या आ गया, लेसर और इक्वल टू 1। तो अब वो चलते हैं उस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल इज लेसर और इक्वल टू एम एल, एम लेसर और इक्वल टू 1 है, एल 2 के बराबर है, तो ये मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल लेसर और इक्वल टू 2 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, एवेल्युएट मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल जेड बार वेयर सी इज द यूनिट सेमी सर्कल। ये सी के बारे में दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो यूनिट सर्कल है यानी उसका रेडियस 1 है, और फिर वो सेमी सर्कल है
तो इसमें अगर आप लिमिट्स पुट करेंगे, थीटा की जो वैल्यूज पुट करेंगे वो सर्कल के लिए 0 से 2 पाई होती हैं। इस केस में फिर थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई तक हो जाएगी। तो हम इसमें भी आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। एम और एल मालूम करना है ताकि थ्योरम अप्लाई कर सकें। एफ ऑफ जेड है जेड बार के बराबर। एल आपके पास कैसे बराबर आएगा, डी जेड मॉड की इंटीग्रेशन। जेड जो है, अगर आप सर्कल के अलॉन्ग जेड की वैल्यू पुट करें तो मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि वो आर इंटू ई रेस पर एटा थीटा पुट करते हैं। यहाँ चूंकि रेडियस 1 है तो जेड की वैल्यू आ जाएगी ई रेस पर एटा थीटा। जब डी जेड लेंगे तो फिर आटा नीचे भी आएगा, ई रेस पर एटा थीटा और एटा थीटा का डेरिवेटिव आएगा आटा। तो ये डी जेड की वैल्यू आ जाएगी आटा ई रेस पर एटा थीटा। इसका जब मॉड लेंगे तो वो 1 आना है, और सेमी सर्कल होने की वजह से लिमिट 0 से पाई है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके आंसर आ जाएगा पाई। अब हमने एल तो फाइंड कर लिया, पाई के बराबर आता है। दूसरा एफ ऑफ जेड मॉड लेंगे तो एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, जेड बार के बराबर है। तो जेड बार का मॉड आ जाएगा, और जेड बार का मॉड जेड मॉड के बराबर होता है, और वो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, क्योंकि जेड है ई रेस पर आटा थीटा, ई रेस पर आटा थीटा का मॉड लेंगे तो दैट इज 1, और एम आपके पास 1 आ गया। तो इंटीग्रल जो है दैट इज लेसर इक्वल टू एम एल। तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू डाल दी है जो कि बनती है जेड बार, इंटीग्रल ऑफ द जेड बार, और उसका मॉडुलस लेंगे तो लेसर इक्वल टू पाई आ जाएगा, क्योंकि एम 1 है और एल पाई है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट मॉडुलस ऑफ द इंटीग्रल x4 plus eta y4 dz is lesser or equal to 32 pi, where c is a semicircle with z is equal to plus minus 2 as ends of the diameter। अब ये चूंकि सेमी सर्कल है और एंड्स ऑफ द डायमीटर हैं, तो ऑब्वियसली फिर इसका ये ऐसा सर्कल है इसका रेडियस 2 है। तो जब आप रेडियस 2 की बात यहाँ पे करते हैं तो फिर आपके पास z जो पुट करना है आपने 2 ई रेस पर आटा थीटा पुट करना है। सेमी सर्कल की वजह से थीटा की लिमिट जो है 0 से पाई होगी। तो सबसे पहले तो हमने m और l मालूम करने हैं। एफ ऑफ जेड आपके पास है x4 प्लस आटा y4। एफ ऑफ जेड का मॉड आ जाएगा x8 प्लस y8 अंडर रूट। अब चूंकि सेमी सर्कल है तो z इज इक्वल टू रेस पर आटा थीटा पुट किया, तो z इज इक्वल टू रेस पर 2 इंटू रेस पर आटा थीटा पुट करने का मतलब है कि x आपके पास आ गया 2 cos थीटा और y आपके पास आ गया 2 साइन थीटा। आपको याद है ई रेस पर आइटा थीटा की बाइफ्रिकेशन आयलर थ्योरम से, आयलर फार्मूले से क्या होती है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इधर z आपके पास x प्लस आइटा y है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करने से x आ जाएगा 2 cos थीटा, y आ जाएगा 2 साइन थीटा। ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो 2 की पावर बनेगी 8 cos 8 थीटा, y में बनेगा 2 की पावर 8 साइन 8 थीटा, 2 की पावर 8 अंडर रूट से बाहर जाके 2 की पावर 4 बन जाएगी, और यहाँ रह जाएगा cos 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा अंडर रूट। अब इस इंटरवल में अगर आप रहें तो ये जो वैल्यू है ये लेसर इक्वल टू 1 रहेगी। आप cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अगर आप थीटा की वैल्यू आप पाई पुट करते हैं तो फिर भी ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें, ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इन एनी केस जब आपका थीटा 0 से लेकर पाई तक रहेगा तो cos 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा अंडर रूट जो है वो लेसर इक्वल टू 1 होगा। इधर 2 की पावर 4 16 आ जाता है, तो फिर ये एक्सप्रेशन एफ ऑफ जेड मॉड लेसर इक्वल टू 16 आ गया। अब हम चलते हैं एल की तरफ। तो वो है डी जेड मॉड की इंटीग्रेशन। डी जेड जेड चूंकि ई पर एटा थीटा था, तो डी जेड आना है, जेड था 2 ई पर एटा थीटा, डी जेड आना है 2 आइटा ई पर एटा थीटा और उसका मॉड। अब ये 2 तो बाहर चला जाएगा, आइटा ई पर एटा थीटा का मॉड 1 आ जाएगा, और लिमिट सेमी सर्कल होने की वजह से 0 से पाई है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगी, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे पाई और लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा 2 पाई। इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। इंटीग्रल जो है उसका मॉडुलस लेसर इक्वल टू एम एल है। एम की वैल्यू आपके पास 16 है और एल आपके पास 2 पाई है, तो 32 पाई आ जाता है। तो इस तरह से ये मॉडुलस ऑफ दिस इंटीग्रल इज लेसर इक्वल टू 32 पाई वेयर सी इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो ऑब्वियसली ये थ्योरम भी अप्लाई कर लिया हमने। तो उम्मीद है कि आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट, इसका प्रूफ और उसको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा।